हेलो फ्रेंड्स, मैं कमेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने DSSB यानी DSSB की जो तैयारी कर रहे हैं, DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस की। अब पॉलिटिकल साइंस में हम क्या देख रहे हैं? NCERT। यानी कि आज हम NCERT का चौथा चैप्टर देखेंगे। चौथा चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं कार्यपालिका के। एक तरह से ये मान के चलिए, किसी भी कानून को बनने के लिए, उसे पालन कराने के लिए और उसके कहीं ना कहीं दायरे को मेंटेन करने के लिए, या फिर उसके नियम कानून को बरकरार रखने के लिए, या फिर उसको अगर उसका कोई उल्लंघन करता है उसे सज़ा दिलाने के लिए कहीं ना कहीं तीन चीज़ों का ज़रूरी होना है हमारे यहाँ। वो कौन कौन सी है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। मैंने आपको बताया था विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना। कार्यपालिका का क्या काम है? कानून को एक तरह से लागू करवाना और कहीं ना कहीं उसे मेंटेन करके रखना। और न्यायपालिका का काम क्या है? अगर उस कानून का कोई उल्लंघन करता है तो उसे कहीं ना कहीं दंडित करना और उसे ये बताना कि ये नियम अगर आपने तोड़ा तो ये इस नियम के अनुसार आपको कानून की नज़र में आप दोषी बताए जाओगे। तो उसी श्रृंखला में आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है कार्यपालिका। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कार्यपालिका होता क्या है। कार्यपालिका में मतलब का अर्थ क्या है? तो कार्यपालिका का अर्थ है, मान लीजिए कि व्यक्ति, जैसे मान के चलते हैं कि एक तरह से मान के चलेंगे, कार्यपालिका का अर्थ है व्यक्ति के उस समूह से है जो कायदे कानून को संगठित करने में रोजाना लागू कराता है। एक तरह से ये मान के चलिए एक समूह, ये एक समूह है जो क्या करता है, जितने भी क्या है कायदे कानून है उनको रोजाना लागू करवाता है। एक तरह से ये मान के चलिए, आपसे कहता है, एक वर्ग आपसे ये कहता है कि रोड पे जा रहे हो तो रोड पे जाने के लिए टू व्हीलर का यूज़ कर रहे हो तो क्या है, हेलमेट का प्रयोग करो। क्या है, गाड़ी को तेज मत दौड़ाओ, नियम कानून से चलो। तो वो समूह जो है वो सारा का सारा कार्यपालिका के उसमें आता है। यानी कि सरकार नहीं, सरकार क्या बना रही है? नियम कानून बना रही है। पालन जो पालन करवा रहा है वो आएगा कार्यपालिका में। ठीक है, कौन आएगा? कार्यपालिका में। और कार्यपालिका में जो नियम कानून को पालन करा रहे हैं, हर वह व्यक्ति जो नियम कानून को पालन करवाने में क्या कर रहा है, एक तरह से मदद कर रहा है, वो कार्यपालिका के क्षेत्र में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। कार्यपालिका क्या है ये आपको मैंने बता दिया। कार्यपालिका क्या है कि ये सारे एग्जाम्पल देके बताया गया इसमें कि कार्यपालिका क्या है। सरकार का एक समूह है, यानी कि सरकार का एक समूह है जो कहीं ना कहीं जो वह नियम कानून बनाता है और उसको लागू कराने का कार्य करता है। ये जो पहले की यानी स्टेट टेट में कई बार, एक दो बार देखा गया है कि जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्यपालिका क्या होती है, इस तरह का पूछा गया है। पर इतना ये मान के चलिए, ये मत सोचिए कि आपसे हर बार पूछा जाएगा। वो मान लीजिए उस टाइम का दौर था कि पूछ लिया, पर आज के टाइम पे क्या पूछा जाता है कि या तो सिंपल करने के लिए कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का तीनों का संगठन करके क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, या फिर आपसे कार्यपालिका के जो आर्टिकल्स हैं वो पूछे जाते हैं। मैक्सिमम कार्यपालिका से एक क्वेश्चन आता है और वो भी कभी कभार आता है। तो इसलिए थोड़ा सा इस चैप्टर में ये हो जाता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ पता होना चाहिए कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के जो फंक्शन है। पहला क्या कार्यपालिका होगा, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट एक विधायिका है, उसमें से न्यायपालिका में से कोई सा होगा, विधायिका होगा फिर न्यायपालिका होगा। इस तरह चलते हैं। न्यायपालिका वाला चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें जजेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जुडिशल सिस्टम इम्पोर्टेंट है। विधायिका इम्पोर्टेंट इसलिए है, दोनों इम्पोर्टेंट है, विधायिका और क्या है, न्यायपालिका। क्योंकि विधायिका क्या बना रही है? कानून बना रही है। कानून किस तरह से बना रही है? जैसे साधारण बहुमत और विशेष बहुमत वाली कहानी हमने पढ़ ली थी ना, वैसे ही क्या है कार्यपालिका, बस एक तरह से आपको पता होना चाहिए कार्यपालिका है क्या।
कार्यपालिका कितने प्रकार की होती हैं? सभी देशों में एक ही तरह की कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका नहीं होती है, इसमें बताया गया। आपने अमेरिका के राष्ट्रपति और इंग्लैंड के राष्ट्रपति के महारानी के बारे में सुना होगा। उसमें ये बताया गया है कहीं ना कहीं ये सारी मतलब एक जैसी नहीं होती, आपको ये बताया गया। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कहीं किसी देश में किसी एक तरह से पोस्ट की पावर ज़्यादा है कार्यपालिका क्षेत्र में, और किसी में हमारे यहाँ ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें बताई गई हैं। अब ये कार्यपालिका के प्रकार: सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित, एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित, सामूहिक के आधार पर संसद, और अर्ध अध्यक्षात्मक। संसद में सरकार के प्रमुख यानी कि प्रमुख को आमतौर पर प्रधानमंत्री कहते हैं। वह विधायकों के बहुमत वाले, ठीक है, वह विधायकों के बहुमत वाले दल का नेता होता है। वह विधायकों के प्रति जवाबदेही होता है। आदेश के प्रमुख में से कोई भी हो सकता है। अध्यक्षात्मक में क्या है? राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको मैंने करा चुकी हैं। फिर आता है एक व्यक्ति के नेतृत्व में सिद्धांत के आधार पर। राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, वह सरकार का भी प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है, और ये कहीं ना कहीं ये आपको पता है, यानी कि ये बताया गया है इसमें। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये बताया गया श्रीलंका में अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के बताया गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से ये मान के चलिए, अगर पूछा जाए तो वैसे श्रीलंका के बारे में ज़्यादातर पूछा नहीं जाता, क्योंकि पीजीटी में जब इंटरनेशनल में भी आता है तो हमारे उसमें ये टॉपिक जो है पूछा नहीं जाता, तो इसलिए इसे करने की ज़रूरत नहीं है, इसके मार दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। भारत में संसदीय कार्यपालिका यानी कि संसदीय कार्यपालिका के बारे में देखते हैं। इसमें देखते हैं क्या बताया गया है और कौन सी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तब तक क्या है, भारत में 1900, ये देखिए यहाँ 1919 जरूर दिया गया है, पर आपको ये 3 जरूर याद कर लेने हैं। इन तीनों को जरूर याद कर लेना कि तीनों की कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है संविधान में हमारे यहाँ। 1919 और 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संसदीय व्यवस्था के संचालन का कुछ अनुभव हो चुका था। इस अनुभव के में हमने देखा हमें देखने को मिलता है कि इस संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका को जन प्रतिनिधित्व के द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रण किया जा सकता है। भारतीय संविधान में एक ऐसी सरकार की सुनिश्चित करना चाहती थी कि जो जनता अपने अक्षों के प्रति, यानी कि एक तरह से वही कहा कि उन्हीं में से कोई एक तरह से व्यक्ति रहे और कहीं ना कहीं उसे ही कहीं ना कहीं कार्य को पालन कराएंगे। जैसे कि मान के चलिए, जैसे कि होता था, मान लीजिए आप ही में से कोई चुन के जाता है, एक डीएम बनता है, एक एसएसपी बनता है, एक कोई वो बनता है, तो वो क्या करता है, नियमों और कानूनों को कहीं ना कहीं जो सरकार ने बनाए हैं उनको पालन करवाने के लिए कार्य करता है, जिसे हम कार्यपालिका के क्षेत्र में रखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या बताया गया। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने नेतृत्व का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के लिए अनुसार कार्य करेगा, परंतु राष्ट्रपति मंत्री परिषद से ऐसी सलाह और पुनर्विचार करने को कहा, यानी कि एक तरह से कह सकता है, और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात ही सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये वाला जो इम्पोर्टेंट है ये आपको बता दिया गया है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं राष्ट्रपति की शक्ति की स्थिति। भाई राष्ट्रपति की शक्ति की जो आपको पता ही है, राष्ट्रपति की शक्ति कितनी है। कहीं ना कहीं भले ही हमारे यहाँ राष्ट्रपति को क्या कहा जाता है, रबड़ स्टाम्प के तौर पर अब राष्ट्रपति की शक्ति क्या है, उसके सिग्नेचर, यानी कि उसके सिग्नेचर,
यानी कि उसकी जो स्टाम्प है, आप ये मान के चलिए आपको एक प्रिंसिपल ने कागज़ दिया, उस पर हस्ताक्षर कर दिए और उस पर स्टाम्प नहीं मारी स्कूल की, और आप ले गए उसे कहीं कागज़ को कि जी ये प्रिंसिपल ने, ये तो फर्जी है, साइन तो मैं मार दूँ, साइन तुम खुद मार के ले आए होगे, स्टाम्प कहाँ है स्कूल की। इस तरह आपको सुनने का कई बार मिला भी होगा। तो कहीं ना कहीं उस स्टाम्प की बहुत कीमत है। तो वही काम एक तरह से राष्ट्रपति का है। ठीक है, राष्ट्रपति की शक्ति है। इस चैप्टर से पहले आपने पढ़ चुका है ये वाली कहानी, तो आपने, राष्ट्रपति सरकार का औपचारिक प्रधान है। क्या है? औपचारिक। ठीक है, इसने पहले कह दिया। उसे औपचारिक रूप से बहुत सी कार्यकारी विधायी कानून और एक तरह से शक्ति प्राप्त है। संसदीय व्यवस्था में, राष्ट्रपति व्यवस्था में इतनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकसभा के बहुमत प्राप्त हैं और वह वास्तविक कार्यकारी है। अधिकतम मामलों में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी पड़ती है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं बताएगी। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, यानी कि विशेषाधिकारों से क्या है, जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति है, उम्र कैद की सजा है, उसे कहना है लाइफ टाइम, वो उम्र कैद की सजा है तो उसे उसकी सज़ा माफ़ करना। फांसी की सजा, जैसे फांसी की सजा है, कोई माफ़ी मांगने की कोशिश करे तो उसे उस टाइम पे माफ़ी का एक तरह से प्रोविज़न है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं हमारे यहाँ, वो एक तरह से प्रमुख मानी जाती है। राष्ट्रपति को एक क्या माना जाता है? प्रथम नागरिक माना जाता है। यानी कि आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति की गाड़ी पे कोई नंबर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि राष्ट्रपति को हमारे यहाँ क्या माना जाता है? प्रथम नागरिक माना जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा ही एक हमारे देश में सभी कार्य होते हैं। यानी कि जितने विदेशी कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के नाम पर होंगे और राष्ट्रपति के द्वारा ही वो कार्य कराए जाएंगे। तो इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। इसमें और चीज़ देखिए, मंत्रिपरिषद और ये सब चीज़ें आपको पता ही है कि मंत्रिपरिषद और ये सब चीज़ें हमने कल देख लिया था। धन विधेयक को छोड़कर, ये तो आपको पता ही है कि धन विधेयक को छोड़कर कहीं ना कहीं राष्ट्रपति की जो विशेषाधिकार और इस तरह की जो वीटो और उस तरह की जो शक्तियाँ हैं वो कहीं ना कहीं उसके पास आ जाती है। जैसे इसमें दिया गया विशेषाधिकार में, आपको मैंने कहा था कि धन विधेयक जो है, धन विधेयक को लोकसभा ने राज्यसभा को भेजा। राज्यसभा को के पास भी उसको बस पास करने की शक्ति है, ना कि उस पर कोई इस तरह की चीज़ें करने की। फिर क्या, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया और वो क्या बन गया? एक तरह से पास हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि कार्यपालिका में हमें सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ पढ़नी है वो इम्पोर्टेंट रखते हैं। ये तो एक तरह से बच्चे, स्थायी कार्यपालिका नौकरशाही, यानी कि नौकरशाही की कहानी आ गई अब, यानी कि एक तरह से नौकरशाही। अब इसमें क्या है, मंत्रियों के निर्माण को कौन लागू कराता है, यानी कि निर्णय को कौन लागू कराता है, तो ये आपको बताया गया है इसमें कार्यपालिका में। शासन के कार्यकारी अंग में प्रधानमंत्री, मंत्रीगण और नौकरशाही या प्रशासनिक लोग होते हैं। ठीक है, शामिल होते हैं संगठन में। इस ढांचे को और सैन्य सेवाओं में अंतर करने के लिए इसे नागरिक सेवा कहा जाता है, यानी कि पब्लिक सर्वेंट के रूप में माना जाता है। तो यानी कि नागरिक सेवा, पब्लिक सर्वेंट का आपने सुना होगा, तो वो कहीं ना कहीं और कहा जाता है। तो ये सारी इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें एक तरह से जिम्मेदारी दी जाती है, यानी कि जिम्मेदारी दी जाती है कि आप इनको पालन कराएं, ये सब चीज़ें कराएं। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। जैसे कि आपकी है कौन सी है, अखिल भारतीय सेवाएं सारी। ठीक है, आपकी क्या है, IAS, IPS, ये क्या है, जो सर्विसेज हैं कहीं ना कहीं सिविल सेवा जितनी भी हैं
वो नौकरशाही जिसे कहा जाता है, वो सेवा क्या होती है, कहीं ना कहीं इन सभी कामों के लिए है। जैसे कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, IAS, भारतीय पुलिस सर्विस, ठीक है, के उम्मीदवारों को का चयन लोक सेवा आयोग करता है। आपको ये सब कुछ पता होगा। अब ये क्या है, सिविल सेवाओं का वर्गीकरण क्या है, अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा में कौन कौन से आएगा, IAS और IPS। केंद्र सेवा यानी कि केंद्रीय सेवा में कौन सा, विदेशी सेवा और राजस्व सेवा। राजस्व मतलब रेवेन्यू सर्विस। और प्रांत में प्रांतीय सिविल सेवाएं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टर भी कहते हैं। जिला अधिकारी को क्या कहते हैं, कलेक्टर भी कहते हैं। यानी कलेक्टर पुराने टाइम में एक ये जो टर्म थी, यानी कलेक्टर आज के वर्ड में आप इसे एक तरह से तोड़िए। कलेक्टर के जो वर्डिंग है, यानी कलेक्टर वर्ड को क्या है, यानी कि हिंदी अनुवाद को कलेक्टर यानी कि कलेक्ट करने वाला, जिसे हम क्या कहेंगे, कलेक्ट करने वाले को क्या कहते हैं, कलेक्टर। तो यानी कि पुराने टाइम पे जो ये जो थे, जो कलेक्टर थे, वो क्या करते थे, कलेक्ट करते थे। क्या करते थे, कलेक्ट करते थे धन को। तो कहीं इसलिए वहाँ से टाइम आ गई थी कलेक्टर। तो इसलिए, और आज के टाइम पे यानी कि जिला अधिकारी, जिले का अधिकारी, ठीक है, जो क्या है, एक जिले का प्रमुख माना जाता है, ठीक है। ये सारी कहीं ना कहीं बातें बताई गई हैं इस चैप्टर में। तो ये है कहीं ना कहीं आपका क्या, कार्यपालिका। यानी कि कार्यपालिका में सारे के सारे कार्य, जितने भी, सीधी सीधी बात यह है, जितने भी नियम कानून है उनको पालन कराने के लिए जो भी व्यक्ति लगा हुआ है वो क्या है, कार्यपालिका में आएगा। जो उन नियम कानून को बना रहा है वो विधायिका में आएगा। इतना ध्यान रखना बस, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो इसमें जो एक चीज़ और, जैसे आपको सारी चीज़ समझ में आ गई, यानी कि मैंने आपको क्या बताया था, एक बार और समझ लीजिए भाई। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तीन चीज़ है। यानी कि तीनों चीज़ आज एक मिनट ऊपर चलते हैं हम। जैसे इसमें बताया गया है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। भाई विधायिका में क्या आ रहा है, जो कानून बना रहा है, यानी कि एक तरह से कानून के लिए कौन कानून बनाने के लिए कौन में आ रहा है, संसद, ठीक है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और एक तरह से राष्ट्रपति। अब कार्यपालिका में कार्य करा कौन रहा है, यानी कि जितने जो क्या है, कानून बनाने के बाद कानून का पालन करवा रहा है, वो सारे के सारे कार्यपालिका में आया। आपको मैंने बताया था पहले भी। अब कानून का जो पालन करवा रहा है, कानून का जो पालन करवा रहा है, वो सारे के सारे कानून के कार्यपालिका में आएंगे। यानी कि कार्य को जो करवा रहा है वो कार्यपालिका में आएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। यानी कि कार्यपालिका में जो कार्य को पालन करवा रहा है वो सारे के सारे कार्यपालिका में आएंगे, ठीक है। जिसमें आपके कौन आएंगे, सारे के सारे आपके जितने भी क्या है, DM है, यानी कर्मचारी है, पब्लिक सर्वेंट है, और मंत्रीगण है, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं एक तरह से कार्यपालिका में इसमें हमने देखा है जो चैप्टर में, वो सारे आपको पता ही है। यानी कि कार्यपालिका के प्रकार बता दिए, संसदीय और अध्यक्षात्मक, ये कहीं ना कहीं जो कहीं ना कहीं आपके इस चैप्टर में बताए गए हैं, ठीक है। तो ये था जो चैप्टर था, हमने पढ़ा था, पूरा पूरा पढ़ लिया। न्यायपालिका के बारे में आपको पता है, न्यायपालिका में कौन कौन से सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर आपका क्या है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारे सारे न्यायपालिका में आ जाएंगे। तो इन सब चीज़ों में छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर देती हैं, क्योंकि एक तो जैसे मान लीजिए, जैसे आपको मैंने बताया, आप ये सोचोगे कि इसमें सिर्फ IAS मतलब इनकी पब्लिक सर्वेंट की बात कर रहे हैं, इस तरह की बात हो रही है, नहीं। पब्लिक सर्वेंट और कहीं ना कहीं कार्यपालिका का मतलब, देखो विधायक का मतलब कौन है, यानी विधायिका का मतलब ये है जो कहीं ना कहीं लोकसभा, राज्यसभा और एक तरह से ये जो कानून बनाने का काम कर रहा है। कार्यपालिका मतलब जो कार्य कर रहा है, यानी कि कार्य कर रहा है, कार्य कराने का, पालन करवा रहा है, तो वो कार्यपालिका। पालिका मतलब एक तरह से जो पालन करा रहा है, कार्य को पालन कराने का काम कर रहा है, तो वो कार्यपालिका। कानून बनाने का जो काम कर रहा है वो विधायिका।
और जो उसमें दंड करने का, न्याय दिलाने का काम कर रहा है वो न्यायपालिका। तो ये इस वर्डों को इस तरह से समझिए। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, कलेक्ट करने वाला कलेक्टर, यानी कि पुराने टाइम पे क्या कहते हैं, कलेक्टर, और आज के टाइम पे क्या कहते हैं, जिले का प्रमुख, यानी कि जिला अधिकारी। इसलिए इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए मैंने दोबारा एक तरह से कन्फ्यूज़न क्रिएट, जो अगर आपके दिमाग में ये हो गया हो कि सिर्फ और सिर्फ ये सिविल सर्वेंट और इनके बारे में बात हो रही थी, नहीं, इन सब चीज़ों को मैं फिर दोबारा एक तरह से रिकॉल करवाया है, क्योंकि टर्म इस तरह की हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम जब हायर एजुकेशन में पहुंच जाते हैं छोटी किताबों को रेफरेंस नहीं देते, या बहुत सारे बच्चों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है, मेरे साथ भी दिक्कत यही है, आपके साथ भी दिक्कत यही है, और कहीं ना कहीं हम उस इम्पोर्टेंट चीज़ को भी इग्नोर मार देते हैं। वही है ना कि पतली किताब भी कभी कभी, वो छोटे से पतली किताब जिसे सोचते हैं ना हम कि पतली किताब है, 4 पन्नों की किताब है, क्या काम आएगी, और लॉग बुक और जो फॉर्मूले की बुक होती है वो 4 पन्नों की होती है, ठीक है, और वो 4 पन्ने ही कहीं ना कहीं पूरी ज़िंदगी बदल देते हैं। तो इस चीज़ के ध्यान रखना। चलिए ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।